शांति। 5 सितंबर 2022। परमात्मा शिक्षाएं। बाबा हम बच्चों के कल्याण हेतु समझाने दे रहे। एकाग्रता से सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, अपनी स्वस्थिति के आसन पर स्थित रहना, यही सबसे बड़ी परमात्मा बाप की श्रीमत है। यही टीचर की पढ़ाई है और सतगुरु का वरदान है। यही ज्ञान, योग, धारणा और सेवा है। यदि आप अपनी स्वस्थिति के आसन पर स्थित रहते हो तो शिव बाप आपके साथ कंबाइंड है। शिव बाबा की शिक्षाएं ही शिव बाबा की छत्र छाया है। तो अब मेरी एक ही इच्छा भरपूर हो कि मुझे परमात्मा श्रीमत अर्थात शिव बाबा की एक एक समझाने की पालना करनी है। यह इच्छा रखने का अर्थ ही है हिम्मत रखना, और हिम्मत को तो मदद है ही है। हम बच्चों की सारी पढ़ाई का सार है परमात्मा बाप समान बनना। ज्ञान अर्थात अपने ओरिजिनल स्वरूप की पहचान। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा गुण और शक्ति संपन्न हूँ और मेरे सब संबंध एक परमात्मा से हैं। योग अर्थात आत्मा और परमात्मा का प्यार भरा संबंध और बाप द्वारा सर्व गुणों और शक्तियों की प्राप्ति, अर्थात बाप परमात्मा शिव की याद से बाप से गुण और शक्तियां लें, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होना। धारणा अर्थात स्थूल और सूक्ष्म धारणाएं जो हैं वो भी हमको बाप समान ही बनानी है। सिर्फ स्थूल धारणा ही नहीं बल्कि गुण और शक्ति स्वरूप बन कर्म क्षेत्र में आना है। सेवा अर्थात सिर्फ ज्ञान देना या बाबा का परिचय देना ही नहीं बल्कि अपने स्वरूप द्वारा अपने गुणों और शक्तियों का दान देना है, अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, जो कि हमारे सारे हिसाब किताब फिनिश कर हमको न्यारा और प्यारा बना देती है। चारों ही सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है वह गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप बन सीट पर सेट होना है। इसलिए हम बच्चे इस तरफ विशेष अटेंशन दें। बाबा कहते हैं, सारा खेल ही स्व परिवर्तन का है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। दूसरे क्या कर रहे हैं, इससे हमारा क्या मतलब? मेरे को सिर्फ शिव बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं, मेन बात यह है। क्योंकि उच्च पद तो वो ही पाएगा जो अपना परिवर्तन करेगा। भगवान को हम दुख के समय याद करते हैं, उससे शक्ति मांगते हैं, उससे जीवन मांगते हैं, उससे धन मांगते हैं, उससे निरोगी काया मांगते हैं, उससे बच्चे मांगते हैं। और यह सब उस समय मांगते हैं जब सारी आशाएं छूट जाती हैं और हर धर्म वाला मांगता है। ऐसे ही उसे याद नहीं करता हर कोई। हर दिल उसे दुख के समय याद कर है। सुख के समय तो उसे हम भूल जाते हैं। दुख के समय, दुख के आते ही सबसे पहले निकलता है हे भगवान, क्योंकि वो पावरफुल है, सर्वशक्तिवान है, कुछ कर सकता है, तभी तो उसे याद करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते और मानते हैं कि वो परम सर्वोच्च शक्ति है। और अब वो ही परमात्मा हम बच्चों को इस समय स्वयं आकर पढ़ाता है। तो हमें कितनी ना उसकी वैल्यू होनी चाहिए। समझा? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।